हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न टू इन्वेस्ट। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और हाँ, अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जो कि प्रोफेशनली मैनेज होता है, और इस प्रोसेस में प्रोफेशनल्स रिटेल इन्वेस्टर के फंड को केयरफुली सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है। और ये प्रोफेशनल्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फंड को मैनेज करने के लिए, इन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। और ये फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होते हैं और इन्हें पता होता है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, और इनका एम होता है कि इनके बनाए हुए पोर्टफोलियोज का परफॉर्मेंस मार्केट इंडेक्स के बराबर काम करे या फिर उससे बेहतर काम करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज सिंपल कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि आप फंड को चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बाकी की जिम्मेदारी फंड मैनेजर की होती है कि वो कैसे फंड को मैनेज करेगा और बेटर रिटर्न जनरेट करेगा। वहीं दूसरा एडवांटेज है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज बहुत सारे स्कीम्स को ऑफर करती है जो कि कैटर करता है बहुत अलग अलग इन्वेस्टर्स की, जो कि मार्केट में प्रेजेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर्स। थर्ड एडवांटेज है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स के फंड को इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, देयर बाय क्रिएटिंग ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है उस पोर्टफोलियोज में जो कि फंड मैनेजर द्वारा बनाया जाता है। फोर्थ एडवांटेज है प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है उस पोर्टफोलियोज में जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट को परचेज करना होगा, और उस यूनिट की प्राइस को एनएवी कहते हैं। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो चलिए इसे हम एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए, वहां पे शुगर की प्राइस 50 रुपीज केजी है, तो 1 केजी शुगर लेने के लिए आप 50 रुपीज पे करेंगे। सिमिलरली एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए आपको एनएवी को पी करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चूज करने से पहले किस किस फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए। पहला, टाइम हॉरिजॉन। टाइम हॉरिजॉन होता है टाइम पीरियड। आप कितने टाइम पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो 1 दिन भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। अगर जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी के लिए कंसिडर करना चाहिए। अगर जो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट को कंसिडर करना चाहिए। दूसरा है रिस्क टॉलरेंस। जो इन्वेस्टर्स रिस्क टेकर हैं उन्हें वोलेटाइल फंड को चूज करना चाहिए, जैसे कि स्मॉल कैप फंड। वहीं पे जो इन्वेस्टर्स रिस्क टेकर नहीं है उन्हें लार्ज कैप फंड को चूज करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी म्यूचुअल फंड रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्कोमीटर का यूज करना चाहिए। रिस्कोमीटर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि यह बताता है कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्कोमीटर में 5 रिस्क लेवल होते हैं। पहला, लो रिस्क। दूसरा, मॉडरेटली लो रिस्क। तीसरा, मॉडरेट रिस्क। चौथा, मॉडरेटली हाई रिस्क। पांचवा, हाई रिस्क। अब हम बात करेंगे इन 5 रिस्क लेवल के अंडर में कौन कौन से फंड आते हैं। तो पहला, लो रिस्क के अंडर में आता है लिक्विड फंड।
मॉडरेट रिस्क के अंडर में आता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। मॉडरेट रिस्क के अंडर में आता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। मॉडरेट हाई रिस्क के अंडर में आता है लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड एंड बैलेंस्ड फंड। हाई रिस्क के अंडर में आता है सेक्टर फंड। तीसरा है परफॉर्मेंस अगेंस्ट कैटेगरी, एक और तरीका जिससे कि हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। और ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंपैरिजन करते वक्त हमें सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना है। जैसे कि लार्ज कैप फंड को हम लार्ज कैप फंड के साथ कंपेयर करेंगे, ना कि स्मॉल कैप फंड के साथ। चौथा है कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। एक म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे अच्छे रिटर्न जनरेट करता है, तो हमें ऐसे ही फंड चूज करने चाहिए जो कि एक डिसेंट रिटर्न दे इन द बुलिश मार्केट एज वेल एज इन द बियरिश मार्केट। पांचवा है फंड मैनेजर एक्सपीरियंस। किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए वो ये है कि फंड मैनेजर्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने ड्यूरेशन से इस फंड को मैनेज कर रहा है और उसके पास रिकॉर्ड क्या रहे हैं। लास्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना फीस हमें चार्ज करती है उस फंड को मैनेज करने के लिए। नेचुरली हमें वैसे ही फंड चूज करने चाहिए जिसके एक्सपेंस रेशियो कम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंटेंट। अगर जो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प यू ऑल गाइज टू लर्न। थैंक यू।